हाँ ठीक है बेटा, जैसा ठीक समझो। रंजना जी ने ठंडी सांस लिया और फोन रख दिया। उनकी बेबसी आंखों से बह निकली थी। उनका हर दिन सोते हुए बीतता था और रात जगते हुए। उम्मीद रहती थी कि दोनों बेटे फोन करेंगे और उसका हाल चाल लेंगे। इसी उम्मीद से रंजना जी पूरी रात आंखों आंखों में ही काट दिया करती थी। ऐसा नहीं था कि उनके दोनों बेटे उसे पूछते नहीं थे, लेकिन परदेसी बाबुओं का कहना भी क्या, कोई दूर से कितना भी बात कर सकता है, यह भी एक कड़वा सच था। हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है, अपने ही मुसीबतों और दिनचर्या से जूझते हुए। बोली होली बीत चुकी थी, अब दशहरा भी और दिवाली में कुछ ही दिन शेष थे। रंजना जी ने बारी बारी से अपने दोनों बेटों को आने के लिए कहा था, लेकिन बहाना तैयार था। दोनों बच्चों अब नए साल में आने की बात कर रहे थे। हाँ माँ, हम कोशिश करेंगे और इस बार आपको भी साथ लेकर आएंगे। उनके दोनों बेटों दीपक और ज्योति ने उम्मीद दिलाकर फोन रख दिया था। रंजना जी के थकने लगी थी। निरंजन जी के जाने के बाद तो वो बिल्कुल ही अकेली और निसहाय महसूस करने लगी है। आज दोनों बेटों से बात कर वो बहुत ही आहत हो गई। पानी का बोतल उनके बेड पर ही रखा हुआ था। उनकी काम वाली बाई दोनों समय आकर पूरे काम करके उनके बिस्तर पर गर्म और ठंडे पानी की बोतलें रख जाती थी। लेकिन रंजना जी ने अपना मन बदलने के लिए अपने कमरे में ही वॉक करने लगी। थके हारे कदमों से पहले वॉशरूम गई, फिर फ्रिज से पानी निकालकर वापस सोफे पर बैठ गए। इस तरह अपनी मौत का इंतजार कोई कैसे कर सकता है भला। पानी का घूंट भरते हुए वह बुदबुदाई। अपने सिर पर हाथ रखे वह पुरानी यादों के भंवर जाल बहने लगी। देती थी, सभी की जिम्मेदारी बटी हुई थी। सभी अपने घर से बंदरवार। एक खुशहाल परिवार था। उसके पति निरंजन चौधरी ऊंचे पद पर मुख्य अभियंता थे। उनके 2 बच्चे थे, दोनों ही पढ़ाई में उतने ही तेज। पैसों की कोई कमी नहीं थी। बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे थे। जब एक एक कर दोनों बच्चे विदेश चले गए, तब रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों से मिली सराहनाओं से वह फूले नहीं समाया करती थी। फिर धीरे धीरे बच्चों की शादियां हुई और सब अपनी जिंदगी में रमते चले गए। बच्चे अपनी जिंदगी में खुश थे और रंजना अपनी जिंदगी में। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक ही निरंजन जी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और रंजना जी एकाएक ही अकेली हो गई। दोनों बच्चों ने उन्हें साथ चलने के लिए कहा था। उनका आत्मसम्मान आरे आ गया। बेटे बहू के साथ रहना, वह भी विदेश में हमेशा के लिए, यह वह नहीं चाहती थी और बहुत हद तक दोनों बच्चे भी नहीं चाहते थे। बच्चों के इरादे उन्होंने भांप लिया था। वह इस घर से अपने पति की यादों से निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब ये रातें लंबी हो रही थी और दिन अंतहीन। अकेली जिंदगी कठिन लगने लगी थी। रंजना जी सोच रही थी। उन्होंने ड्रॉअर में रखा निरंजन जी का मोबाइल निकाल लिया और उसे देखने लगी। जब उनका मन भटकता और उदास होती तो वह निरंजन जी के मोबाइल खोलकर देखती रहती। उनकी फोटोज, फाइल और व्हाट्सएप आदि को देखकर वह फिर से रिफ्रेश हो जाती थी। वह व्हाट्सएप पर सरसरी निगाह डाल ही रही थी कि उनकी नज़र एक डॉक्यूमेंट पर पड़ी। उन्हें याद आया निरंजन जी के ग्रामीण महिला उत्थान के लिए कुछ रुपयों से सहयोग किया था। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के शिक्षा
और रोजगार के लिए एनजीओ और सरकार की टीम ने एक मिशन चलाया था, जिसमें महिलाओं को साक्षर करने के साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था थी। निरंजन जी को भी एनजीओ की टीम में कुछ सहयोग करने के लिए कहा था। निरंजन जी को यह पसंद आया था। उनका सकारात्मक सोच देखकर सरकार ने उनसे कहा था, यदि आप भी कुछ योजना शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। अचानक रंजना जी को याद आया। निरंजन जी ने कहा था, रंजना, तुम बुनाई बहुत अच्छी करती हो, तुम गांव की महिलाओं को बुलाकर उन्हें बुनाई की प्रशिक्षण दो और छोटे छोटे क्राफ्ट आदि बना दो। उन्हें हम मेला और ऐसी जगहों पर प्रमोट करेंगे। सरकार हमारी मदद करने के लिए तैयार है, तो हम इस बात को आगे ले जा सकते हैं। इससे तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और रिटायरमेंट के बाद हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी और गांव वालों का भी भला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। रंजना जी यह सुनकर बहुत ही खुश हो गई थी। उन्होंने इस चीज पर काम भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अचानक ही एक सड़क दुर्घटना में निरंजन जी चल बसे और उसके बाद सब कुछ कागज में ही सिमट कर रह गया। अचानक इस बात को याद कर रंजना जी खुशी से ललक उठी। उन्होंने बहुत कुछ सोचा और फिर जाकर सो गई एक नई सुबह के लिए। दूसरे दिन जब कमला काम पर आई तो उसने रंजना जी को काफी खुश देखा। वह हैरान हो गई। माँ जी, क्या बात है, आप बहुत खुश हैं? कमला आ गई, लो चाय पियो। यह क्या माँ जी, चाय मैं बना देती। अरे तो क्या हुआ, रोज तो तुम ही बनाती हो, आज मैंने बना दिया तो क्या हो गया, पियो चाय, बड़ी अच्छी चाय है माँ जी। रंजना ने चाय पीते हुए कहा, कमला मेरी बात सुनो, तुम्हारे गांव देहात में जितनी भी महिलाएं यहाँ आकर मेरे से बुनाई सीखना चाहती है उसे बुला लिया करो। मैं कल से सभी को बुनाई सिखाया करूंगी। ठीक है माँ जी, पर अभी उसकी बात खत्म हुई नहीं थी कि रंजना जी ने कहा, बस सोच रही हूँ कि तेरी अंकल जी की आखिरी इच्छा पूरी कर दूं। अगर ये हो गया तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं भी शांति से मर सकूंगी। रंजना जी ने अपनी देख रेख में गांव की महिलाओं को बुनाई का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। देखते देखते रंजना जी के पास गांव के महिलाओं लड़कियों का हुजूम आने लगा। रंजना जी अब दोहरे शेड्यूल में बुनाई सिखाया करती थी। देखते देखते महीनों गुजर गए। रंजना जी सभी प्रशिक्षित महिलाओं को ऊन, धागे, बुनाई के क्रोशिया और सलाइयाँ देती थी। सभी की जिम्मेदारी बटी हुई थी। सभी अपने घर से बंदरवार, टेबल क्लॉथ, शॉल, लड्डू गोपाल के स्वेटर बनाकर लाकर दिया करती थी। रंजना जी उन्हें शहर वाले मार्केट में भेजती थी। स्थानीय प्रशासन की मदद से उन्होंने कई तरह के मेले और हुनर हाटों में इसका प्रदर्शन भी किया। अब उनका यह काम चल निकला था। कई नामी ब्रांड और सरकारी संस्थानों ने उनके प्रोडक्ट्स हाथों हाथ खरीदना शुरू कर दिया था। अब रंजना जी के पास न सिर्फ अपना आत्मसम्मान लौट आया था, बल्कि वह कई लोगों के लिए भी मिसाल भी बन चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।